हेलो बच्चों, एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है नहीं है। आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन दिख पा रही होगी। तो इस वीडियो में बेसिकली हम थोड़ा सा हट के टॉपिक के डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मैंने इस सीरीज़ का नाम रख रखा है डीप थिंकिंग सीरीज़ फॉर जेईई एडवांस, जिसमें हम फिज़िक्स के, मैथ्स के डीप थिंकिंग वाले क्वेश्चंस को इवॉल्व करेंगे या फिर डीप थिंकिंग वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता रखा है, जिस वीडियो में मैंने बेसिकली आपको ग्राफिकल अप्रोच के बारे में डिस्कस कर रखा है। मैंने आपको उन वीडियोज़ में बता रखा है कि ग्राफिकल अप्रोच जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच हो जाता है जब आप जेईई एडवांस टाइप के एग्ज़ाम की बात करते हो, क्योंकि किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना इज़ नॉट दैट मच ईजी, बट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है अगर आप स्टेप्स वाइज चीज़ों को फॉलो करें। उसी के करस्पॉन्डिंग रिगार्डिंग मैंने डीप थिंकिंग की सीरीज़ शुरू करी, जिसमें हम बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस या फिर मैथ्स में पूछे, जब मैथ्स की बात करें तो अच्छे अच्छे लेवल के फंक्शंस के ग्राफ हम डिज़ाइन करेंगे, ताकि जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके ग्राफिकल अप्रोच को लेके कि कैसे हमारे पास ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्योंकि जब भी आपके पास एक ग्राफ बन जाता है तो ग्राफ से काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। पहला कि अगर मान लो आपको, जैसे मैंने ये कर्व पूछा है कि स्केच द कर्व ऑफ y इक्वल्स टू ln ऑफ या फिर log ऑफ sin x, तो अगर आप इस फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हो, ये मेरे पास एक फंक्शन है, अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएंगी अगर आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा बनाना। सपोज यहाँ पर पूछा होता कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ y इक्वल्स टू log sin x एंड एक और कर्व दे दिया होता, तो अगर आपको दोनों फंक्शंस का कर्व ड्रॉ करना आता है तो दोनों कर्व कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहे हैं, या फिर यही कर्व के बारे में बात कर लो, अगर ये कर्व और एक और कर्व पूछ लिया होता, मान लो दूसरा कर्व दिया होता पैराबोलिक या फिर इलिप्स का कर्व दिया होता, तो पूछा होता कि इन दोनों कर्व के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन परसेंट है। तो रादर कि आप पूरा वैल्यू निकाल के सॉल्व करके देखो, उससे तो सबसे इजी मेथड है वो दूसरा मेथड ये है कि आप एलिप्स का कर्व ड्रॉ करो और y इक्वल्स टू ln ऑफ sin x का कर्व ड्रॉ करो। ये दोनों कर्व कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे इन दोनों कर्व को लेके। उतना बड़ा सॉल्व करोगे, होप कि वो सॉल्व भी ना हो, ताकि क्योंकि पता नहीं कि कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएंगी, तो ये सब सोचना एग्जाम में बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो अगर आपको कर्व के बेसिस पे अगर आपको मैथमेटिक्स में डीप थिंकिंग इन्वॉल्व करनी है तो सबसे नंबर 1 जो मेजर रोल रहता है वो है कर्व स्केचिंग का। अगर आपको कर्व की स्केचिंग आ रही है, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जा रही है, जैसे कर्व को स्केच करने से आपका मैक्सिमा, मिनिमा, वो कर्व किस इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज़ कर रहा है, वो कर्व क्या कनकेव अपवर्ड है, वो कर्व क्या कनकेव डाउनवर्ड है, किसी भी फंक्शन का डोमेन, किसी भी फंक्शन की रेंज, कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट क्या है, किसी भी फंक्शन का मिनिमम पॉइंट क्या है, क्या वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्या वो फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये सारी चीज़ें आपकी किससे सॉर्ट आउट हो जाती हैं, कर्व से सॉर्ट आउट हो जाती हैं। इसलिए मैं कर्व की वीडियोस को ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ। डीप थिंकिंग में भी मैं कर्व के क्वेश्चन इसीलिए ले रहा हूँ। इससे पिछली वाली कई वीडियोज़ में मैंने कर्व के क्वेश्चन आपको इसीलिए करवाए ताकि आपकी एक अच्छे लेवल पर थिंकिंग इवॉल्व हो सके, किसके रिगार्डिंग, कर्व के रिगार्डिंग। क्योंकि एक बार आपकी ग्राफिकल अप्रोच पर पकड़ अच्छी होगी तो जेईई एडवांस लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। कर्व आपका माइंड को भी ओवरऑल सोचने की जो आपकी एबिलिटी है उसको भी बढ़ाएगा, और साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चन प्रॉब्लम आप ज़्यादा टाइम लेके सॉल्व करते हो वो टाइम बेसिकली 2 या 3 मिनट आपका गिरा भी सकता है। ओके, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल ही अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं भी बैठ रहे हो तो मैं आपको एम्फेसाइज या फिर फोर्स नहीं करूँगा आपको कॉपी पेन लेके बैठने का। बिल्कुल मेरी वीडियो पर फोकस करना, बैकग्राउंड म्यूजिक जो हो रहा है उसको फील करना और बिल्कुल ईजिली फोकस करते हुए चलना। मैं एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप आपको ईजिली समझाऊंगा इस वीडियो में, कैसे y इक्वल्स टू log sin x का कर्व प्लॉट होगा। एक छोटे से इंटरवल में मैं इसको प्लॉट करके बताऊंगा, बाकी के इंटरवल आप खुद से ऐसा होमवर्क प्लॉट करने की कोशिश करना। बट इतना दिमाग में रखना कि जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, मैं एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, एक एक अलग अलग कर्व को इस वीडियो के थ्रू खोल के बताऊंगा आपको। log x का कर्व कैसे होता है, sin x का कर्व कैसे होता है, log x की डोमेन, log x की रेंज क्या होती है, sin x की डोमेन, sin x की रेंज क्या होती है। क्योंकि डीप थिंकिंग का मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ पढ़ा रहे हो, जो भी कंसेप्ट आप, जो भी क्वेश्चन आप करा रहे हो, उसकी डीप लेवल पर आप जाओ और बिल्कुल आप बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाओ बच्चों को कि आप कैसे इसका कर्व प्लॉट कर रहे हो, या फिर कैसे इन जैसे फंक्शन, या फिर log sin x की जगह log cos x होता या log tan x होता, उनके कर्व कैसे प्लॉट होते। मैं बिल्कुल बेसिक से चलूँगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा आपको। बस आप यहाँ पर मेरे साथ बने रहना और बिल्कुल ही वीडियो को फोकस करके सुनना, बैकग्राउंड म्यूजिक को फील करते हुए सुनना। बहुत ही बेसिक और बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पर हम इसका कर्व स्केच कर देंगे। तो शुरू करते हैं बाकी चीज़ों को छोड़ के। सबसे पहले हमसे पूछा है कि हमें कर्व प्लॉट करना है किसका, y इक्वल्स टू log sin x का। आपको ये पता होगा कि मेरे पास y इक्वल्स टू log sin x, मेरे को एक फंक्शन दे रखा है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ उसको f ऑफ x इज इक्वल्स टू, मेरे को एक फंक्शन दे रखा है log sin x। कई बच्चों को जिसने 12th में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ लिया होगा उसने फॉग और गॉफ के बारे में पढ़ लिया होगा। फॉग और गॉफ क्या होता है उसके बारे में भी आपको बेसिक आइडिया देता हूँ। फॉग मतलब जब दो फंक्शन का कंपोजिशन करते हो, मान लो
मेरे पास दो फंक्शन है। फंक्शंस क्या होते हैं ये सबको पता होगा। फंक्शंस बेसिकली जैसे मेरे पास एफ एक्स एक फंक्शन है। फंक्शन बेसिकली ये जो होता है एक्स, ये होता है फंक्शन का इनपुट पॉइंट। इनपुट पर जब आप वैल्यू डालते हो तो रिटर्न में आपको फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है, एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। वही मेरे पास क्या होता है, फंक्शन होता है। फंक्शन का कुछ डोमेन होता है, फंक्शन की कुछ कोडोमेन होता है, फंक्शन का एक रेंज होती है। डोमेन मतलब क्या होता है बेसिकली बच्चों, डोमेन मतलब कि किस कौन कौन सी वैल्यू जो फंक्शन अपने इनपुट में ले सकता है, दैट इज़ द कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। जैसे मेरे पास साइन एक्स है, साइन एक्स के अंदर एक्स जो है वो फंक्शन का क्या है, डोमेन। मतलब साइन एक्स के इनपुट में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक हो गया। डोमेन भी मैंने कह रखा है आपको एक एक पॉइंट बेसिक से बताऊंगा, तो जुड़े रहना लास्ट तक। आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज, एक एक चीज़ इस फंक्शन की सब कुछ क्लियर हो जाएगी। जैसे साइन एक्स एक फंक्शन है, मैं बात कर रहा था साइन एक्स हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो साइन एक्स की इनपुट में एक्स है, एक्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ जा सकती हैं, मतलब साइन एक्स अपने अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ दे सकता है, दैट इज़ कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब रेंज क्या होती है, रेंज इज बेसिकली साइन एक्स का जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करता है, दैट इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो साइन एक्स के कर्व से आपको ये पता लगता है कि साइन एक्स का जो डोमेन होता है, मतलब जो वैल्यूज़ एक्स के अंदर जा सकती है। इन दिस केस आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट साइन एक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉग ऑफ साइन एक्स, क्योंकि लॉग ऑफ साइन एक्स में आपकी रेंज चेंज हो जाएगी, डोमेन चेंज हो जाएगा, सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फंक्शंस का कंपोजिशन हो रहा है। दैट्स वाई आई एम टेकिंग दिस टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक हो गया। साइन एक्स के टॉपिक पे दोबारा आते हैं। साइन एक्स के अंदर एक्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यू जा सकती हैं, दैट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। और आप सबको पता होगा साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, सारे रियल्स नंबर मेरे पास साइन एक्स का डोमेन होते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, सारे साइन एक्स का मेरे डोमेन के अंदर आते हैं। साइन एक्स की रेंज कितनी होती है, साइन एक्स की रेंज होती है -1 से +1। अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ तो साइन एक्स की जो डोमेन होती है, साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है आर, ऑल रियल नंबर। ठीक है। और साइन एक्स की जो रेंज होती है वो होती है मेरे पास -1 से लेके +1, मतलब -1 से लेके +1 के बीच में। -1 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, +1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी के बीच में इसका ग्राफ घूमते रहेगा, ना -1 से नीचे जाएगा ना +1 से ऊपर आएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। आई होप कि डोमेन और रेंज आपको थोड़ी सी कई हद तक क्लियर हो चुकी होगी। वहीं लॉग एक्स के डोमेन और रेंज की बात करूं, क्योंकि डोमेन और रेंज इस टॉपिक में समझाना आपको बहुत ज़रूरी है। कई बच्चों को मैंने देखा है डोमेन और रेंज में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और एडवांस लेवल पे इन दिक्कतों को एनकाउंटर करना सीखेंगे हम इसी वीडियो की मदद से। दूसरा फंक्शन जो मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इवॉल्व है वो है मेरे पास लॉग एक्स। लॉग एक्स भी आपने फंक्शन देखा सुना होगा। लॉग एक्स इज बेसिकली अपोजिट होता है मेरे पास किसका, एक्सपोनेंशियल y इक्वल्स टू a की पावर x। इस फंक्शन का अगर हम उल्टा कर दे तो हमें log x मिलता है, ये आपको पता होगा। log x का जो रेंज होता है मेरा, log x की जो रेंज होती है, log x का जो डोमेन होता है वो होता है मेरे पास ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब जो उसके इनपुट में नंबर जाएंगे वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए, वो पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। तो इसका डोमेन क्या होता है मेरे पास, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। और इसका जो रेंज निकल के आती है वो निकल के आती है ऑल रियल नंबर। ये होगी हमारे पास बच्चों इसकी रेंज। सारे रियल नंबर इसकी रेंज होती है। रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर इसके जो डोमेन में नंबर जाएंगे, मतलब जो ये अपने अंदर लेगा नंबर, इसके अंदर जो नंबर समाये हुए होंगे वो सिर्फ हमारे पास कैसे नंबर होंगे, वो हमारे पास होंगे पॉजिटिव रियल नंबर। और इसकी जो रेंज में नंबर निकल के आएंगे दैट आर ऑल रियल नंबर। दैट मीन्स इट कैन बी पॉजिटिव रियल नंबर, इट कैन बी नेगेटिव रियल नंबर, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक हो गया। अब आते हैं अपन फंक्शंस के ऊपर जो अपन बात कर रहे थे। फंक्शंस का मतलब आपको समझ में आ गया। फंक्शंस का मतलब क्या है, अपने इनपुट में कुछ वैल्यू लेगा, उसके बदले में आपको आउटपुट में कुछ वैल्यू देगा। फंक्शन की कुछ डोमेन होगी, कुछ रेंज होगी, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि डोमेन क्या होती है किसी भी फंक्शंस की और रेंज क्या होती है किसी भी फंक्शंस की। अब जैसे पास मेरे ये फंक्शन है, देखो मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है, यही क्वेश्चन के मैं जो फंक्शन ले रखा है इसी की बात करते हैं। फंक्शन क्या दे रखा है हमको, f(x) इक्वल्स टू हमें फंक्शन दे रखा है बेसिकली बच्चों लॉग ऑफ साइन एक्स। अब ये बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ फंक्शन है। ये एक फंक्शन है बेसिकली दो फंक्शंस का कंपोजिशन। आपको इस क्वेश्चन में दो फंक्शन दिख रहे होंगे। सबसे पहला फंक्शन आपको कौन सा दिखा, मेरे को बताओ सर। हमें सबसे पहला फंक्शन दिखा लॉग ऑफ एक्स। दूसरा फंक्शन कौन सा दिखा आपको, सर हमें दूसरा फंक्शन दिख रहा है साइन एक्स। बहुत बढ़िया, जिसको ये जज करना आ गया उसने काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। अब देखो ये फंक्शंस क्या होता है बेसिकली, ये फंक्शन होते हैं मेरे पास, इस फंक्शन को एफ ऑफ एफ लिखो या फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, या फिर इसको हम बोलते हैं फॉग, FOG। FOG क्या है, FOG है बेसिकली कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या हुआ, जब दो फंक्शंस आप आपस में कंबाइन करते हो या फिर कंपोजिट कर देते हो दोनों का। मतलब जैसे मेरे पास एक फंक्शन था लॉग एक्स, एक फंक्शन था मेरे पास साइन एक्स। अब ये जो लॉग एक्स का इनपुट था एक्स, इस एक्स की जगह मैंने एक दूसरा फंक्शन डाल दिया दैट इज साइन एक्स। समझ रहे हो, दैट इज साइन एक्स। तो एक मेरे पास नया फंक्शन इवॉल्व होकर आ गया। वो कौन सा फंक्शन था, एफ ऑफ जी ऑफ
एक्स। तो दो फंक्शन का कंपोजिशन कर दिया। इस एफ के जो इनपुट था वहाँ पर जी ऑफ एक्स एक दूसरा फंक्शन आ गया, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो नया फंक्शन आया वो क्या हो गया मेरे पास, वो आ गया मेरे पास लॉग ऑफ साइन एक्स। तो ये क्वेश्चन इसीलिए बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है क्योंकि इसके अंदर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। अब ये जो नया फंक्शन आया आपके पास, ये मेरे पास नया फंक्शन आ गया, ये क्या आ गया बेसिकली मेरे पास नया फंक्शन। अब नया फंक्शन आ गया तो इसकी डोमेन भी अलग होगी, इसकी रेंज भी अलग होगी, इसकी सब चीज़ें अलग होंगी, इसका ग्राफ भी अलग प्लॉट होगा। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे लॉग एक्स और साइन एक्स के कर्व के बारे में, क्योंकि इसके कर्व से बनने से पहले वो कर्व का कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले मैं बात करता हूँ आपको लॉग एक्स का कर्व कैसे बनता है। तो मेरे पास मान लो ये फंक्शन था मेरे पास एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स। बिल्कुल ही बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को देखते रहना, अच्छे से समझते रहना। बस लॉग एक्स की बात करते हैं अपन। लॉग एक्स का डोमेन क्या है मैंने बताया आपको बच्चों। लॉग एक्स का डोमेन मतलब लॉग एक्स अपने अंदर कौन कौन सी वैल्यू लेगा, तो एक्स के अंदर वही वैल्यू जाएंगी जो पॉजिटिव रियल नंबर है, वही हमारे पास एक्स के इनपुट में जाएंगे। ठीक हो गया। और इसकी जो रेंज है, रेंज इसकी होती है बेसिकली ऑल रियल नंबर, मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो मान लो मेरे पास ये फंक्शन मेरे को जब गिवन है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x, तो इसका जो कर्व होता है हमारे पास, ये लॉग x का फंक्शन का इसका जो कर्व होता है वो हमारे पास इस तरीके का कुछ हमारे पास कर्व प्रेजेंट होता है। ये होता है हमारे पास किसका कर्व, y इज इक्वल्स टू लॉग x का। ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है हमारे पास 1,0, क्योंकि जब आप x के इनपुट में 1 डालोगे तो आपको y जो होगा वो 0 मिलेगा, और जब आप x को 0 डालोगे तो y हमको -∞ मिलेगा। इसीलिए कर्व जो होता है ये नीचे को जाता है -∞। थोड़ी सी कर्व स्केचिंग भी आनी चाहिए, तो कर्व स्केचिंग मैंने आपको इस फंक्शन की बता दी। लॉग एक्स का कर्व कैसे प्लॉट होता है। कैसे प्लॉट होता है, जब आप x के इनपुट में 1 डालोगे तो y आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में 0 मिलेगा। जब आप x के इनपुट में 0 डालोगे तो y आपको क्या मिलेगा, -∞। इसलिए कर्व क्या करता है, नीचे को टेंड करता है। y एक्सिस से मैच नहीं करता है, बस y एक्सिस को क्या करता है, टेंड करता है। एक अजमटोट है बेसिकली। ठीक हो गया। अजमटोट्स क्या होता है, कर्व्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टेंजेंट्स टू द कर्व टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अब दूसरा जो फंक्शन दे रखा है बेसिकली हमको, दूसरे फंक्शन पे बात कर रखी है साइन एक्स की। साइन एक्स का फंक्शन बहुत ही बेसिक फंक्शन है, और ये फंक्शन आप सबको पता होगा कि इस फंक्शन का अपन ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। साइन एक्स सबसे पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिसका डोमेन हमारे पास क्या होता है, ऑल रियल नंबर, और जिसकी रेंज क्या होती है, जिसकी रेंज होती है हमारे पास -1 से लेके +1। ठीक हो गया। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ रहता है। साइन एक्स के ग्राफ की खूबसूरत बात क्या रहती है, रेंज क्या होती है। रेंज इज बेसिकली दिस पॉइंट, ये देख रहे हो, ये होती है हमारे पास रेंज। मतलब ये फंक्शन जो है इतना मैक्सिमम जा रहा है और ये फंक्शन जो है इतना मिनिमम जा रहा है। और ये मैंने आपको उसकी रेंज कितनी बताई थी बच्चों पर, इसकी रेंज बताई थी +1 ये मैक्सिमम जाएगा, -1 ये हमारे पास मिनिमम जाएगा। ठीक हो गया। और ये पॉइंट कितना होता है बच्चों, ये पॉइंट होता है हमारे पास π/2। बहुत बढ़िया। ये पॉइंट होता है हमारे पास पाई, ये पॉइंट होता है हमारे पास 3π/2, ये पॉइंट होता है हमारे पास 2π। वैसे ये 2π हो गया, ये 0 से 2π। ये पॉइंट होगा 5π/2, ये पॉइंट होगा हमारे पास 3π, ये पॉइंट होगा हमारे पास 7π/2, ये पॉइंट होगा हमारे पास कितना, 4π। अब बात करते हैं कि साइन एक्स हमारे पास एक कैसा फंक्शन है। साइन एक्स के अंदर अगर हम डालें, अगर आप इवन ऑड फंक्शन का कंसेप्ट पता हो, साइन माइनस ऑफ एक्स जो होता है वो होता है हमारे पास माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है। साइन एक्स इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास होता है एक ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होते हैं, जो बेसिकली सिमेट्रिक रहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। मतलब जैसा ये ऑरिजिन के इस तरफ होगा वैसा ही ये ऑरिजिन के इस तरफ होगा, सेम टू सेम, कॉपी एंड पेस्ट। इस तरीके के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है और जो इस केस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है बेसिकली, पीरियोडिसिटी वो टाइम इंटरवल है जिसके बाद फंक्शन जो है अपनी वैल्यूज़ को या फिर अपने ग्राफ को रिपीट करता है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ ऐसा टीचर की साइन एक्स का मैंने आपके पास कर्व बना दिया 0 से लेके 4π के इंटरवल में। अब मैंने आपको पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट भी बता दिया कि पीरियोडिसिटी वो टाइम इंटरवल है जिसके बाद कर्व जो है अपने पुराने कर्व को रिपीट करना शुरू कर देता है। वही कर्व दोबारा बनना शुरू हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद। तो मेरे को पीरियोडिसिटी बताओ कि साइन एक्स जो हमारे पास कर्व आया उसकी पीरियोडिसिटी कितनी है। तो आप कहोगे सर इसकी पीरियोडिसिटी मेरे को दिख रही है साफ साफ 2π। मैं कहूँगा बहुत गुड, बहुत बढ़िया। इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है आपके पास, 2π। क्योंकि देखो 0 से 2π के बीच में यहाँ तक ये कर्व बन गया आपके पास। मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ। ये थोड़ी सी लाइन गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ये होगी मेरे पास कौन सी लाइन, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच रखी है मैंने जनरल। तो जैसा 0 से लेकर 2π तक है वैसी मेरे पास शायद से 2π से लेकर 4π तक भी है कर्व। इसमें कोई संकोच वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए। तो ये क्या होगी मेरे पास इस कर्व की पीरियोडिसिटी।
तो जो मैंने आपको y इक्वल्स टू साइन एक्स का कर्व बताया बच्चों, इस कर्व की पीरियोडिसिटी कितनी निकल के आ गई आपके पास? इस कर्व की पीरियोडिसिटी निकल के आ गई आपकी, पीरियोडिसिटी जो निकल के आ गई इस कर्व की, वो निकल के आ गई मेरे पास कितनी? 2 पाई। साइन एक्स के कर्व की पीरियोडिसिटी कितनी होती है? 2 पाई। साइन एक्स हमारे पास एक ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमने इस कर्व के बारे में डिस्कस कर ली हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ये फंक्शन -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट करता है। इसका डोमेन जो होता है वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने साइन एक्स के बारे में डिस्कस कर ली, लॉग एक्स का भी, कर्व का भी हमने पोस्टमार्टम कर लिया। अब जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमारे पास कर्व जो बन के आया, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है, ठीक हो गया। उस कर्व में कूदते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छी कर्व स्केचिंग है, बहुत प्यारा कर्व है, बहुत ज़्यादा प्यारा कर्व है, इसलिए मैंने इसकी अलग से डीप थिंकिंग की वीडियो बनाई। तो जो मेरे को कर्व दे रखा है बेसिकली, दैट कर्व इज़ गिवन टू अस। एक मिनट, थोड़ी सी मैं यहाँ पर इंक चेंज कर लूँ पहले। ओके, इंक चेंज कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो जो मेरे को पास फंक्शन दे रखा है बेसिकली एफ ऑफ एक्स, दैट फंक्शन इज गिवन टू अस। मेरे को फंक्शन कितना गिवन है? लॉग, लॉग के इनपुट के अंदर है साइन एक्स। अब बताओ मेरे को इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा? वट विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन? पहले ये बताओ कि मेरे पास ये फंक्शन डिफाइन ही कब होगा? मतलब अगर मैं log x के अंदर नेगेटिव वैल्यू पुट कर देता हूँ मेरे पास, तो मेरे पास वहाँ पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता है। तो यहाँ पर sin x को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा अगर ये फंक्शन को डिफाइन होना है। दिस फंक्शन डैश 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 दिस log sin x इज डिफाइंड व्हेन sin x इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर sin x नेगेटिव हो गया तो मेरे पास ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा बच्चों। सबसे पहले आपको ये क्लेम करना है कि मेरे पास sin x की जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है वही मेरे पास फंक्शन के इनपुट में जानी चाहिए। दैट्स इट। log के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू चलेगी, जैसे sin 3π/2 की वैल्यू माइनस में होती है, तो अगर यहाँ पर x की जगह 3π/2 चलेगा तो मेरे पास फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि log अपने इनपुट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं लेता है। रादर अपने आउटपुट पर नेगेटिव नंबर जनरेट करता है, पर अपने इनपुट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं लेता है, क्योंकि उसका डोमेन ही क्या रहता है? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक हो गया। सबसे पहली बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर थोड़ी सी साइन की दिक्कत आ गई। साइन एक्स हमेशा क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी ये फंक्शन मेरे पास क्या होगा? डिफाइन होगा। तो अगर मैं आपको इसके डोमेन की बात बताऊँ, इसका डोमेन क्या होगा, तो बेसिकली ये जो x होगा ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए? उन वैल्यूज़ को बिलोंग करना चाहिए जहाँ पर साइन एक्स पॉजिटिव होगा। तो बेसिकली साइन एक्स कहाँ पर पॉजिटिव रहेगा? साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा 2n पाई वैल्यूज़ पे और 2n+1 पाई वैल्यूज़ पे, 2n+1 पाई वैल्यूज़ पे। सर ये क्या लिख दिया आपने? ये वो इंटरवल है जहाँ पर साइन एक्स मेरे पास क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ये इंटरवल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसको स्केच करके बताता हूँ। इस इंटरवल में साइन एक्स नेगेटिव रहेगा, तो ये वाले इंटरवल तो सारे गए, ये 3π/2 वाले इंटरवल तो सारे गए, ये इंटरवल तो आ नहीं सकते। पॉजिटिव कहाँ पर रहेगा? पॉजिटिव रहने वाला है ये इस इंटरवल में, 0 से लेके पाई में पॉजिटिव रहेगा, और फिर 2 पाई से लेके हमारे पास 3 पाई में पॉजिटिव रहेगा। इस इंटरवल में फिर नेगेटिव हो जाएगा। जहाँ पर ये एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है ना, ये जो एक्स एक्सिस के नीचे लाई करने वाला पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास जो ये ग्राफ होगा ये क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ये हम इसके इनपुट में नहीं लेंगे। तो इनपुट में कौन कौन आएगा? इनपुट में सिर्फ आएगा 2n पाई या फिर 2n+1 पाई। ये 3π/2, 7π/2, 5π/2 ये हम इनपुट में नहीं लेने वाले हैं इसके। तो तभी मैंने इसका इनपुट क्या बनाया? 2n पाई, 2n+1 पाई, बस दैट्स इट। बिल्कुल ईजी है, समझ में आ गया होगा आपके। अब बिना बकवास के शुरू करते हैं इसकी कर्व स्केचिंग करना। आपको लगभग सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले एक पर्टिकुलर इंटरवल, मैंने आपको बताया मैं इस ग्राफ में एक पर्टिकुलर इंटरवल पर आपको इसका कर्व स्केच करके बताऊंगा। जैसे मैंने साइन एक्स का इंटरवल उठा के देख लिया, मान लो मैंने इसका साइन एक्स का इंटरवल उठा लिया, 0 से लेके पाई वाला इंटरवल उठा लिया। मैं 0 से लेके पाई पर आपको उसका कर्व स्केच करके बताऊँगा। बाकी इंटरवल में बिल्कुल कर्व रिपीट करेगा, बट आप उसको खुद से प्लॉट करके देखना। और पाई से लेके 2 पाई के बीच में इसका कोई कर्व प्लॉट नहीं होगा। फिर अगेन कर्व प्लॉट होगा 2 पाई से लेके 3 पाई के बीच में, ठीक है। फिर 3 पाई से लेके 4 पाई के बीच में प्लॉट नहीं होगा। फिर 4 पाई से लेके किसके बीच में प्लॉट होगा? 5 पाई के बीच में प्लॉट होगा, ठीक हो गया। वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। बहुत सही वीडियो, बहुत लेंदी वीडियो, थोड़ी सी लेंदी जाएगी वीडियो, बट अगेन आपका जो ब्रेन है वो कर्व स्केचिंग के बेसिस के ऊपर। किसी बच्चों को अगर डर लग रहा है कि कर्व कैसे स्केचेस होते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करते जाओ। मैं आपको पूरी कर्व स्केचिंग वादा करता हूँ, इस डीप थिंकिंग की सीरीज़ के थ्रू आपको पूरी कर्व स्केचिंग समझा दूंगा, ठीक हो गया। अब बात करते हैं, सबसे पहला स्टेप तो आपको समझ में आ गया। अब मैं कर्व को किस इंटरवल में प्लॉट कर रहा हूँ? सबसे पहली बात, मैं कर्व को कौन से इंटरवल में प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ? जहाँ पर मेरा x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है 0 से लेके पाई तक, क्योंकि इस इंटरवल में मेरे पास जो साइन x है, इस इंटरवल में मेरे पास साइन x जो है वो मेरे पास क्या है? पॉजिटिव है। और मेरे पास फंक्शन क्या है जिसका मेरे को कर्व प्लॉट करना है? दैट फंक्शन इज गिवन टू अस, दैट फंक्शन इज log ऑफ साइन x, ठीक हो गया। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप बॉक्स में डिपॉजिट कर लेता हूँ।
ये बात समझ में आ गई कि मेरे को अभी कर्व किस इंटरवल में प्लॉट करना है। मेरे को कर्व प्लॉट करना है एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, साइन एक्स मेरे पास पॉजिटिव है इस इंटरवल में, और मेरे पास जो फंक्शन है दैट इज़ गिवन टू अस लॉग ऑफ साइन एक्स। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। ये मेरे पास जो फंक्शन है इसके कुछ पॉइंट निकालने हैं जो हमारे कर्व के टाइम पे प्लॉट करने के लिए काम आ जाए। ये मेरे पास जो फंक्शन गिवन है आपको y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन ऑफ x, 0 से लेके पाई को मैं 2 इंटरवल में तोड़ सकता हूँ। इसको मैं 2 इंटरवल में तोड़ दूँ। एक मेरे पास इंटरवल होगा 0 से लेके π/2 ताकि मेरा कर्व स्केचिंग में ईजी हो जाए, और दूसरा इंटरवल होगा मेरे पास π/2 से लेके पाई तक। इसको मैंने बेसिकली क्या करा, 2 इंटरवल में ब्रेक कर दिया ताकि मेरी कर्व स्केचिंग में ईजी हो जाए, बाकी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पहली बार डाल के देखते हैं इसके अंदर ताकि हमें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले जिससे हम कर्व प्लॉट कर सकें। जब मेरा x 0 की तरफ जाएगा, अगर मैंने इसके अंदर x 0 डाल दिया तो साइन 0 इज़ 0, मतलब मेरे पास y जो है y कितना बन जाएगा, y बन जाएगा मेरे पास log ऑफ 0, और log ऑफ 0 कितना होता है मेरे पास माइनस ऑफ इन्फिनिटी। ठीक हो गया, log 0 कितना होता है मेरे पास माइनस ऑफ इन्फिनिटी। अब मैं डालता हूँ y को 0। अगर मेरे पास y 0 हो गया, अगर जब मेरे पास y 0 हो गया मतलब ये पूरे फंक्शन से इक्वल्स टू, मैं अगर मैं log को e की पावर करूँ, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ अगर आपके समझ में आए। y को 0 करता हूँ, इसमें y को 0 रखो तो 0 इज इक्वल्स टू मेरे पास ये बन जाएगा कितना बच्चों, log ऑफ साइन x। तो अगर मैं दोनों साइड e टू दी पावर 0 ले लूँ, यहाँ पर भी एक्सपोनेंट में ले जाऊँ e टू दी पावर log ऑफ साइन x, तो मेरे पास कितना बन जाएगा, e टू दी पावर 0 कितना होता है बच्चों, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 होती है सर मेरे पास 1 इज इक्वल्स टू e टू दी पावर log साइन x कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू साइन x, मतलब मेरे पास साइन x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1। अब 0 से लेके π/2 इंटरवल में साइन x 1 कहाँ पर होता है बच्चों, वो सर होता है x इक्वल्स टू π/2 पे। तो मेरे पास यहाँ पर से एक और पॉइंट निकल के आ गया x इक्वल्स टू π/2। एक आ गया 0 माइनस इन्फिनिटी, मतलब जब x 0 को टेंड कर रहा है तो y माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और एक बार जब y 0 को टेंड कर रहा है तो मेरा x कहाँ पर टेंड कर रहा है, π/2 पे टेंड कर रहा है। ठीक हो गया। अब ये तो मैंने 2 पॉइंट ऐसे आपको निकाल के बता दिए। अब बेसिकली मैं बात करता हूँ इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग, मतलब ताकि मेरे को ये भी पता चले कि मेरा जो ग्राफ है वो किस इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज़ कर रहा है। तो जो मेरे पास ग्राफ गिवन है मेरे को f ऑफ x इज इक्वल्स टू, जो मेरे को ग्राफ गिवन है log ऑफ साइन x, ये मेरे पास कर्व गिवन है। अब मेरे को ये पता लगे कि ये जो मेरा कर्व है ये किस इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है और किस इंटरवल में क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल कैसे निकालते हो, ये कंसेप्ट भी आपका यहाँ पर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर dy/dx इज ग्रेटर देन 0 देन एट दैट इंटरवल साइन x, ये जो कर्व है मेरा वो मेरे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर मेरा dy/dx निगेटिव आ गया तो मेरे पास कर्व जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं अपन, dy/dx निकालने की कोशिश करते हैं। इसका dy/dx कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/sin x। आई होप कि एटलीस्ट डिफरेंशिएशन में किसी को दिक्कत ना आए। और ऊपर मेरे पास किसका डिफरेंशिएशन होगा, dy/dx ऑफ sin x। तो मेरे पास dy/dx कितना निकल के आ गया, cos x अपॉन sin x, यानी कि मेरा dy/dx कितना निकल के आ गया, दैट इज इक्वल्स टू cot x। ये मेरे पास dy/dx निकल के आ गया। अब बताओ 0 से लेके, हम अभी भी किस इंटरवल में बात कर रहे हैं जहाँ पर मेरा x बिलोंग्स करता है 0 से लेके पाई तक, यानी 2 इंटरवल में मैंने इसको तोड़ा, 0 से लेके π/2 पे और π/2 से लेके पाई पे, π/2 से लेके पाई पे। अब मेरे को बताओ कि ये dy/dx पॉजिटिव कब है और dy/dx नेगेटिव कब है। यहाँ पर अब एक और कंसेप्ट की नॉलेज लगेगी, आपको cot x का भी कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए। समझ रहे हो, इस कर्व की ये खास बात है, ये कर्व थोड़ा सा बड़ा इसीलिए होते जा रहा है क्योंकि यहाँ पर मतलब तो डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको उस कर्व की भी नॉलेज होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने की भी नॉलेज होनी चाहिए। अभी इसके बाद कनकेविटी के प्रिंसिपल की भी नॉलेज होनी चाहिए। कर्व की कनकेविटी कैसी होगी, कनकेव डाउनवर्ड होगा क्यों होगा, कनकेव अपवर्ड होगा तो क्यों होगा, वहाँ पर कनकेविटी की भी नॉलेज आएगी। इसीलिए मैंने इस कर्व को लिया। आपकी बहुत मतलब बेसिक जो आपकी कर्व की नॉलेज है उस कर्व की नॉलेज को और इंक्रीज़ करेगा, और जिसको कर्व के बारे में थोड़ा डर लगता है कि कर्व स्केचिंग कैसे होती है उस डर को भी भगाने में मदद करेगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि cot x का कर्व कैसे बनता है। cot x का कर्व आपको सबको पता होगा, बिल्कुल tan x का अपोजिट कर्व रहता है हमारे पास। मेरे को कर्व किस इंटरवल में चाहिए, अगेन 0 से π/2 के इंटरवल में चाहिए, तो मैं इस कर्व को 0 से π/2 के इंटरवल में बनाऊंगा। ये कर्व मेरे पास कैसा रहता है, बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टाइप का मेरे पास ये कर्व रहता है। तो ये रहता है मेरे पास किसका कर्व, ये रहता है मेरे पास cot x का कर्व। ये पॉइंट होता है मेरे पास π/2 और ये पॉइंट होता है मेरे पास कितना, पाई। ये किसका कर्व रहता है मेरे पास, y इक्वल्स टू cot x का। तो मतलब इसमें सारी आपकी बेसिक नॉलेज इन्वॉल्व हो रही है कर्व के रिगार्डिंग। आपको cot x का भी कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको हर एक फंक्शंस का क्या आना चाहिए, कर्व ड्रॉ करते हुए आना चाहिए।
तो मेरे को एक ग्राफ से देख के ये बताओ कि जो मेरे पास मैंने कर्व बनाया आपको y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स का जो मैंने आपको कर्व यहाँ पर प्लॉट करके बता रखा है, अब मेरे को ये बताओ कि ये कर्व किस इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज़ कर रहा है। मतलब ये जो कर्व बनाया, इस कर्व में से आप ये देख के बताओ कि 0 से π/2 तक ये इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, और π/2 से लेके पाई तक ये इंक्रीज़ कर रहा है या फिर डिक्रीज़ कर रहा है। मेरे को बस इतना सा बताओ इस कर्व में, बिल्कुल कर्व देख के बताना है आपको, और भी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर कर्व की नॉलेज अच्छी होगी तो आप बिल्कुल ही ईजिली आप मेरे को ये देख के बता दोगे कि मेरे पास किस इंटरवल में मेरे पास ये कर्व इंक्रीज़ कर रहा है और किस इंटरवल में मेरे पास ये कर्व क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं 0 से लेके π/2 के इंटरवल की। ये है मेरे पास 0 और ये है मेरे पास कौन सा इंटरवल, π/2। साफ साफ दिख रहा है 0 से लेके π/2 के बीच में मेरे पास कर्व इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब मेरे पास 0 से लेके π/2 के बीच में dy/dx एटलीस्ट पॉजिटिव तो है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, और x एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है तो मेरे पास नेगेटिव होगा। एक बार फिर से, अगर dy/dx x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो मेरे पास पॉजिटिव होगा, अगर dy/dx x एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है तो मेरे पास नेगेटिव होगा। तो क्या मैं यहाँ से सीधे सीधे डायरेक्टली ये क्लेम कर सकता हूँ कि मेरे पास dy/dx जो है वो पॉजिटिव है जब मेरे पास x बिलोंग कर रहा है किस इंटरवल में, 0 से लेके π/2 के इंटरवल में, और मेरे पास dy/dx जो है वो नेगेटिव है कब, जब मेरा x बिलोंग कर रहा है किस इंटरवल में, π/2 से लेके पाई के इंटरवल में। क्या ये बात यहाँ से क्लियर होगी आपको कि dy/dx मेरे पास पॉजिटिव है कब, जब मेरे पास x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 में, और dy/dx मेरे पास नेगेटिव है कब, जब x मेरा बिलोंग कर रहा है π/2 से लेके पाई पे। मतलब ये आ गया मेरे पास इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये मेरे पास यहाँ पर कर्व मेरे पास क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करेगा। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करेगा। और ये मेरे पास हो गया कर्व जहाँ पर फंक्शन मेरे पास क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ करेगा। अब मेरे को क्या चाहिए बताओ, अब मेरे को चाहिए कि ये कर्व, अगर कर्व की कन्केविटी कैसी है, बेसिकली कर्व ये ऊपर को खुलने वाला है या कर्व नीचे को खुलने वाला है। अब आप पूछोगे सर ये कैसे पता लगाएं, इसका भी मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड करा था कि कन्केविटी के कंसेप्ट से आप कैसे पता लगा सकते हो कि मेरे पास कर्व जो है वो कनकेव अपवर्ड होगा या मेरे पास कर्व जो है वो कनकेव डाउनवर्ड होगा। ठीक हो गया। तो अगर कर्व को कनकेव अपवर्ड होना है, मेरे पास 2 केस रहते हैं। फिर से मैं उन केसों को आपको डिस्कस करा देता हूँ ताकि आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाएँ, थोड़ा बहुत रिवीजन भी ज़रूरी है। अगर मेरे पास कनकेव अपवर्ड होना है, इफ़ आई वांट द कर्व टू बी कनकेव अपवर्ड, तो कनकेव अपवर्ड का जो मेरे पास कंसेप्ट रहता है वो क्या रहता है, और मेरे पास कनकेव डाउनवर्ड का जो कंसेप्ट रहता है वो क्या रहता है, कनकेव डाउनवर्ड का जो कंसेप्ट रहता है वो क्या रहता है। ओके, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, अब ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास किसी भी कर्व का डबल डेरिवेटिव d2y/dx2, अगर किसी भी कर्व का डबल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन निकाल के पॉजिटिव आता है तो ये होता है मेरे पास कनकेव अपवर्ड। कौन सा होता है, कनकेव अपवर्ड। अगर d2y/dx2 मेरे पास नेगेटिव आ गया, एट एनी केस d2y/dx2 मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पर मेरे पास जो शेप रहता है वो रहता है मेरे पास कैसा, कनकेव डाउनवर्ड्स। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बस 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो मेरे पास dy/dx फटाफट निकाल के करते हैं वरना आप भूल जाओगे तब तक, ऊपर वाली चीज़ें मैंने आपको क्या बताई थी। तो मेरे पास dy/dx कितना आ रहा था, मेरे पास dy/dx आ रहा था शायद से cot x, यही आ रहा था। अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आ जाएगा, d2y/dx2। तो cot x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -cos²x। गजब, बहुत बढ़िया, -cos²x, जो कि मेरे पास एक ऐसी वैल्यू क्रिएट कर रहा है बच्चों, नेगेटिव वैल्यू क्रिएट कर रहा है। मतलब ये मेरे पास कनकेव क्या होगा, और एक किस इंटरवल की बात कर रहा हूँ, x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई तक की बात कर रहा हूँ। सिर्फ इंटरवल में मेरे पास क्या होगा कर्व, ये होगा मेरे पास कनकेव डाउनवर्ड्स। मतलब इसका जो शेप होगा वो क्या रहेगा, कनकेव डाउनवर्ड रहेगा। ठीक हो गया। और ये कनकेव डाउनवर्ड में 2 केस आ जाएंगे। एक केस में ये इंक्रीज़ कर रहा था, इंक्रीज़ किस इंटरवल में कर रहा था, 0 से लेके π/2 तक इंक्रीज़ कर रहा था, और डिक्रीज़ किस इंटरवल में कर रहा था, डिक्रीज़ कर रहा था मेरे पास π/2 से लेके पाई तक। ठीक हो गया। देख रहे हो, सिर्फ एक इंटरवल में बनाने में ये हालत है, भले ही बाकी इंटरवल में कर्व पूरा सेम रहे, रिपीट करे, बस एक इंटरवल बनाने में इतनी हवा टाइट हो गई है कि मतलब समझ रहे हो ना। इसीलिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आपका पूरा कर्व का बेसिक नॉलेज इसमें सब क्लियर हो जाएगा, आपकी थिंकिंग और एक्सट्रीम लेवल पे इवॉल्व होगी कर्व के रिगार्डिंग। तो बस देखते रहो इस वीडियो को, कैसे आपकी कर्व की नॉलेज इस वीडियो के बाद और बेहतर हो जाएगी। और कर्व उठा के स्केच करने की कोशिश करना, बिल्कुल डरना मत कर्व से, बहुत ही बेसिक रहते हैं। बस एक बार एक स्केचिंग का तरीका मिल जाए तो उसी तरीके से आप पूरे कर्व स्केच करते रहते हो। ठीक हो गया। मैंने बात करी थी किस इंटरवल की, मान लो मेरे पास पॉइंट 0 है, और एक पॉइंट मान लो कि ये पॉइंट है मेरे पास कौन सा, π/2, और ये पॉइंट मेरे पास मान लो कितना है, ये पॉइंट है मेरे पास पाई।
और पाई के बाद और पॉइंट्स भी आएंगे। पाई के बाद एक पॉइंट आएगा 3π/2, उसके बाद आएगा 2π, ये 2π है, ये आ गया मेरे पास 3π/2। 2π के बाद 3π भी आएगा, 3π के बाद 4π भी आएगा, ये 3π, और 2π और 3π के बीच में एक और पॉइंट आएगा, दैट विल बी माई 5π/2। हमने बात करी थी 0 से लेके पाई तक कर्व को प्लॉट करने की। यहाँ पर एक और स्टिक खींच लेता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने एक और लाइन क्या कर ली, प्लॉट कर ली। अब पहले बताओ 0 से लेके π/2 तक क्या हाल था। 0 से लेके π/2 तक पहली बात तो मेरा शेप क्या था, कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड ही था, ठीक हो गया। कनकेव डाउनवर्ड का शेप कैसा होता है, अगर कनकेव डाउनवर्ड का शेप वैसे ऐसे होता है, अगर कोई पूछे ऐसा कैसे होता है तो मैं बताऊंगा कि किसी भी पॉइंट पे कनकेविटी आप ऐसे जज करते हो कि उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है, जैसे पी पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट डाली तो टेंजेंट के नीचे अगर कर्व लाई कर रहा है तो वो कैसा शेप होता है कर्व का, वो शेप होता है मेरे पास कनकेव डाउनवर्ड। मतलब फिजिक्स में कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस आप सब पढ़ते ही हो, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, वहाँ से भी आप कनकेव डाउनवर्ड को क्लेम कर सकते हो, ठीक हो गया। 0 से लेके π/2 तक कर्व इंक्रीज कर रहा है और कनकेव डाउनवर्ड है, तो क्या कर्व मेरे पास ऐसे बनेगा, ठीक हो गया। π/2 से लेके पाई की बात करते हैं। यहाँ पर कनकेव यहाँ पर क्या कर रहा है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास कर रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, और क्या है मेरे पास कर्व कनकेव डाउनवर्ड्स भी है। π/2 से लेके पाई के बीच में कर्व मेरे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, इसका शेप कनकेव डाउनवर्ड, सॉरी, यहाँ पर भी मेरे पास क्या कर रहा है कर्व, मेरे पास यहाँ पर कर रहा है डिक्रीज, और यहाँ पर भी मेरे पास इसका शेप क्या है, कनकेव डाउनवर्ड्स। तो आपने कई किताबों में ये देखा होगा, कई वेबसाइट्स में देखा होगा कि इस कर्व का जो शेप होता है वो ऐसा होता है, बट आज आपको समझ में आया होगा कि इस कर्व का शेप हमारे पास डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला क्यों होता है। दैट्स इट, ये था इस कर्व के पीछे का कंसेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है, अगेन इसीलिए मैंने इस कर्व को लिया। आई गेस कि मेरे को आधा घंटा लगा होगा इस वीडियो को बनाने में, इसीलिए लगा ताकि आपको एक एक पॉइंट समझा सकूँ, एक एक चीज़ समझा सकूँ कि ये कर्व आखिर कैसे प्लॉट हुआ। अब मेरे को ये बताओ, पाई से लेकर 2π के बीच में कर्व कैसे प्लॉट होगा। अगर किसी बच्चे ने कह रखा है कि सेम प्लॉट होगा, आपकी फिर से इस वीडियो को रिपीट करना, फिर से इस वीडियो को देखना कि कहाँ पर मेरे पास गलती हुई, क्योंकि पाई से 2π के बीच में मेरे पास जो साइन एक्स का कर्व है वो मेरे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वैल्यू मेरे पास ये ले नहीं सकता, ये है मेरे पास पाई, ये है मेरे पास 2π, तो नेगेटिव वैल्यू मेरे पास लॉग के इनपुट में जा नहीं सकती। अगर लॉग के इनपुट में नेगेटिव वैल्यू नहीं जा सकती तो मेरे पास इस इंटरवल में कर्व डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। मेरे पास इस इंटरवल में कर्व डिफाइन ही नहीं होगा। हाँ, 2π के बाद ये कर्व सेम रिपीट करेगा। अब वो कैसे रिपीट करेगा, एक बार खुद बना के देखना। 2π से लेके 3π के बीच में कर्व सेम रिप बनेगा, फिर 3π से लेके 4π के बीच में फिर गैप होगा, फिर 4π से लेके 5π के बीच में अगेन कर्व सेम रिपीट करेगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो का एक एक पॉइंट ढंग से समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल आपको बेसिक से कर्व बताया है, इसमें बहुत अच्छे से मैंने डिक्टेट करा, आपको फॉग बताया, आपको डोमेन बताया, आपको रेंज बताई, आपको इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन के बारे में बताया, साइन एक्स के कर्व के बिहेवियर के बारे में बताया। इस वीडियो में आपका थोड़े से 2-3 कर्व रिवाइज भी हो गए होंगे और एक नया कर्व आपने बनाना भी सीख लिया। तो डीप थिंकिंग की सीरीज़ में हम ये करेंगे, बेसिकली अलग अलग मैं कर्व लेके आऊँगा, अलग अलग क्वेश्चन लेके आ जाऊँगा। कुछ अलग वीडियो में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लेके आ जाऊँगा, कुछ डिफरेंशिएशन के जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आ जाऊँगा। बेसिकली इस वीडियो का जो लेवल था वो मेन से थोड़ा सा ऊपर था। मेरी बेसिकली जो कर्व स्केचिंग की वीडियो रहती है उनका लेवल थोड़ा मेन से प्लस ही रहता है, ताकि आपको जेईई एडवांस लेवल पे कर्व कैसे ड्रॉ करने हैं, कैसे आपको सोचना है। बेसिकली एडवांस लेवल पे क्या होता है ना, आपको थिंकिंग इवॉल्व करनी पड़ती है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। अगर उस एडवांस कहते नहीं है, अगर एडवांस लेवल की थिंकिंग इवॉल्व नहीं हो रही तो आप एडवांस के पेपर को करेक्ट नहीं कर सकते। तो एडवांस लेवल की थिंकिंग इवॉल्व करने को सीखो। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, दैट्स ओके, बट अगर एडवांस लेवल की थिंकिंग इवॉल्व नहीं है, एडवांस लेवल का सोच नहीं पा रहे हो, तो पेपर में आपको कोई जादू सा नहीं हो जाएगा जिससे आपसे वहाँ क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। अगर इसका कर्व यहाँ प्लॉट नहीं हो रहा है तो पेपर में तो भूल ही जाओ इसका कर्व प्लॉट होगा। अगर इसका कर्व प्लॉट हो गया तो आधे सॉल्यूशन आपके खत्म हो जाएंगे, आपके बाकी क्वेश्चनों में भी कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका ग्राफिकल अप्रोच इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप कोई भी क्वेश्चन को ईजिली अटैक कर सकते हो। ठीक हो गया। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार। अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देना जिसको उस वीडियो की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, ओके, बाय।